हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखोदा में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रचार के लिए यहां दौरा कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रचार के लिए नायब सैनी बाबा बालकनाथ और प्रदेश अध्यक्ष यहां चुनाव प्रचार कर चुके हैं। एक खरखोदा की अगर बात करें तो खरखोदा शहर से, खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से इस बार 4 विधायक मिल सकते हैं अगर वो 4 जीत गए तो। कहने का मतलब ये है, जो खरखोदा का इलाका है, यहाँ से संबंध रखने वाले किसी न किसी रूप में 4 और दूसरी विधानसभाओं से भी खड़े हुए हैं। तीन विधानसभाएं और एक विधानसभा खरखोदा। अब हम इसका पूरा जिक्र करेंगे कि कैसे अगर ये बात बनी तो 4 विधायक खरखोदा को मिलेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कैसे, अब वो बताते हैं। खरखोदा हल्का है रिजर्व और इसमें चुनाव लड़ रहे हैं 9 प्रत्याशी जो कि SC श्रेणी से हैं। उनमें से एक जीतेगा, जो एक जीतेगा वो खरखोदा का विधायक बनेगा। एक विधायक तो ये बनेगा। दूसरा, एक खरखोदा में रहने वाली प्रत्याशी विनेश फोगाट, जो खरखोदा के प्रताप कॉलोनी में रहने वाली है, पहलवान है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, ओलंपिक पहलवान और सिल्वर मेडल ले चुकी थी। बस वो वेट के चक्कर में उनका मेडल उलझ गया, नहीं तो वो गोल्ड मेडल भी ला सकती थी। उन्होंने जुलाना सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी से वो जुलाना सीट से चुनाव लड़ रही हैं। अगर वो जीत जाती हैं तो ये खरखोदा को किसी न किसी रूप में दूसरे विधायक के तौर पर भी मिल जाएंगी, यानी कि एक खरखोदा से जीतने वाला और दूसरा खरखोदा में रहने वाली विनेश फोगाट, जो प्रताप कॉलोनी के पास रहती है। अगर ये विधायक बनी तो ये इनका आवास भी खरखोदा में है, बाद में चाहे कहीं भी हो जाए, आज के दिन खरखोदा में है, तो ये भी खरखोदा की विधायक ही एक रूप में कहलाएंगी। इसके अलावा तीसरा प्रत्याशी खरखोदा के निज़ामपुर माजरा गांव की रहने वाली, जो आजकल सोनीपत के राई से चुनाव लड़ रही हैं, पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत। खरखोदा हल्के में भी उनका रिकॉर्ड था, पहली इकलौती महिला थी, पहली भी और अब तक की इकलौती महिला थी जो विधायक भी बनी और मंत्री भी बनी। इससे पहले और इससे बाद ना तो कोई महिला विधायक बनी खरखोदा से, ना ही मंत्री बनी। तो वो अगर राई से जीत जाती हैं तो खरखोदा को तीसरे विधायक के रूप में वो मिल जाएंगी। उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं खरखोदा से भी माना जाता है। खरखोदा उनका हल्का रहा है और उन्होंने अच्छे विकास कार्य खरखोदा में कराए थे। बात चाहे कॉलेज की रही हो या मार्ग बनाने की रही हो या और दूसरे विकास के कार्यों की रही हो, उनका विकास पुरुष महिला के रूप में पूरी चर्चा है। उनका पूरा रुतबा हरियाणा में उस दौरान माना गया था। अब वो राय से चुनाव लड़ रही हैं, जीत जाती हैं तो खरखोदा को तीसरे विधायक के रूप में मिल जाएंगे। इसके अलावा खरखोदा से संबंध रखने वाले चौथे प्रत्याशी के रूप में राजवीर दहिया भटगांव के निवासी थे, लेकिन वो खरखोदा में रहते थे और खरखोदा से टिकट के लिए दावेदारों की भूमिका में भी थे। वर्ष 2000 और 2005 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट के लिए प्रयास भी किए थे, लेकिन यहाँ से टिकट नहीं मिला। इसके बाद यहाँ से एरिया रिजर्व्ड हो गया और अब वो गोहाना से चुनाव मैदान में उतरे हैं, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं। उन्हें अभी भी कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं दिया गया और ना ही कोई दूसरी पार्टी से उन्होंने टिकट की इच्छा जताई। अब वो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में गोहाना से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो खरखोदा को वो चौथे विधायक के रूप में मिल जाएंगे। अगर ये संभावना बनी और ये चारों जीत जाते हैं तो खरखोदा को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 विधायक मिलेंगे और वो खरखोदा के विकास में भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनमें से बात करें तो एक आज़ाद उम्मीदवार है, अगर इस सिचुएशन को देखें तो एक बीजेपी की प्रत्याशी हैं कृष्णा गहलावत, दूसरी जो विनेश फोगाट हैं ये कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और खरखोदा के तो सारे ही प्रत्याशी कोई किसी भी पार्टी का है वो खरखोदा का ही रहेगा और खरखोदा की उनकी जिम्मेवारी भी रहेगी। तो इस तरीके से खरखोदा के इस बार 4 धुरंधर चुनाव मैदान में हैं
देखते हैं खरखोदा को कितने विधायक इस बार मिलेंगे। यहाँ पे खरखोदा में सबसे पहला मॉड्यूलर फर्नीचर का शोरूम का हमने इनोग्रेशन किया है। इसमें हमारे पास मॉड्यूलर फर्नीचर से रिलेटेड सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी, जैसे कि बेड है, मॉड्यूलर बेड हो गया, मॉड्यूलर किचन हो गई, वार्डरोब्स हो गई, अलमारी जिसे हम बोलते हैं, मॉड्यूलर अपने ऑफिस टेबल होगी, चेयर, तो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप एक बार आके विजिट ज़रूर करें, देखें कि भाई कैसी इनकी लुक आती है। डेकोर आइटम्स हमारे पास बहुत सारे हैं। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।